एंड जब वेस्टर्न वर्ल्ड में वो देखते हैं 9/11 को, जब वो देखते हैं 26/11 का, जब वो देखते हैं 7/7 को, जब वो देखते हैं 13 नवंबर को जो पेरिस के अंदर हुआ, वो कहते हैं कि आइडेंटिटी सबकी कॉमन थी जो परपेट्रेटर्स थे इन इवेंट्स के, इन टेररिस्ट इंसिडेंट्स की। उनकी आइडेंटिटी ये थी और वो खुलकर कह रहे थे, इवन लाइक जो चार्ली हेब्डो अटैक्स या सैमुअल पेटी जो कि फ्रांस के अंदर टीचर था, और मैंने सारे हवाले बुक में दिए हुए, जो परपेट्रेटर्स थी उनकी आइडेंटिटी मुस्लिम थी। सो कहीं ना कहीं अब वो जो फार राइट है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन्होंने अपने एजेंडे पे इसको टॉप पे रखा हुआ है कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट्स जनरली बट मुस्लिम इमिग्रेंट्स पर्टिकुलरली, एक तो ना कि हमने वी हैव टू स्टॉप द बोट्स, बट जो ऑलरेडी इधर आ भी चुके हैं उनको भी डिपोर्ट करो। सो दैट हैज बिकम आई थिंक द टॉप मोस्ट एजेंडा ऑन देयर फार राइट, यू नो, जो भी कैंपेन है इनकी। सो रिलीजन, आई एम सॉरी टू से, बट इसकी एक रिवाइवलिज्म हो रही है, और उसकी वजह क्या है? पॉपुलिस्ट के जो आर्मरी होती है उसमें रिलीजन इतना फायदेमंद क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग दिस because, you know, as a human being, whatever I'm saying, you can criticize it, it's open to criticism, but these are things which come from the very top, which have, you know, divinity all over them. So आप divine commandments के खिलाफ नहीं जा सकते, और जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, that comes from a divine source. सो मानो, और अगर नहीं मानोगे तो तुम लोगों को पता है क्या होगा। We've seen this work out in Pakistan. I'm sitting in Pakistan where just 2 days ago an Ahmadi doctor, a gastroenterologist, was killed. वो खून में बह रहा है और मुझे पीछे से नारे भी सुनाई दे रहे हैं कि क्या नारे लग रहे हैं। तो मैंने देखा है कि जब आप ये क्लेम करते हो ना, और इस क्लेम के ऊपर आप कहते हो कि अब मेरी अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो चुकी हुई है, कि मैं नहीं ये बात कर रहा, मैं ये रिलीजियस फर्दरेंस में ये कह रहा हूँ, मैं मजहब की बुनियाद पे कह रहा हूँ, फिर वो जो आपको पावर मिलती है वो इतनी एब्सोल्यूट होती है, नो वन कैन क्वेश्चन इट,